हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ तीन खास मेहमान ख्वाबों की परिंदे की कास्ट हमारे साथ मानसी मानसी तुषार और मृणाल। आप तीनों का ही स्वागत है। वेलकम टू इंडिया टीवी। Thank you for having us. थैंक यू आशुतोष, थैंक्स। ख्वाबों की परिंदे हमने ट्रेलर देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। स्टोरी लग रही है। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। किस तरह की स्टोरी होने वाली है, आपका किरदार क्या है और किस तरह की जो जर्नी है उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे। स्टोरी है तीन फ्रेंड्स की जो एक ट्रिप पे जाते हैं फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ। उनका कॉलेज फिनिश हो जाता है, फिर वो ट्रिप पे जाते हैं। वहां पे एक स्ट्रेंजर से मिलते हैं, आकाश। और ट्रिप के दौरान बहुत सारी चीजें होती हैं और उनकी लाइफ में काफी चीजें होती हैं। सो वो सब दिखाया है हमने स्टोरी में। जो किरदार मैं प्ले कर रही हूँ वो है मेघा का। मेघा काफी सिंपल, काफी प्रॉपर, प्रिम, मतलब शी इज वेरी प्रिम एंड प्रॉपर। उसके दोस्त उसे प्रिंसेस मेघा बोलते हैं। और जर्नी में काफी चेंजेस आते हैं उसकी लाइफ में। शी रीडिस्कवर्स हरसेल्फ और वो खुद से काफी प्यार करती है। उसके बाद खुद के बारे में चीजें जानती है। तो काफी सारी चीजें होती है। सो इट्स ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स ऑल अबाउट लाइफ, इट्स ऑल अबाउट हैप्पी थिंग्स। तुषार, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? यहाँ पे देख पूरी यंग कास्ट है। मानसी है, मृणाल है, तो हाउ वाज द एंटायर एक्सपीरियंस? हाउ वाज द जर्नी? मेलबर्न में पूरा ट्रैवल कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा अगर बताएंगे। एक्सपीरियंस तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि किसी शूट में इतना मज़ा आ सकता है। मानसी वहाँ पे थी, मृणाल था, आशा भी हमारे साथ थी। और द बेस्ट थिंग वाज, जो मेकर्स हैं फिल्म के, तपस्वी मेहता इज द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर। उनका प्लान था कि उन्होंने हमें साथ में ही रखा। सो फॉर द नेक्स्ट 2.5 मंथ्स हम एक ही घर में रह रहे थे, अलग अलग कमरों में रह रहे थे, मगर एक ही घर में रह रहे थे। तो स्टार्टिंग से ही हम साथ में थे। अपना सारा सामान, सारा काम करते थे, खाना वाना बनाते थे, झाड़ू पोछा सब कुछ खुद करते थे। तो आफ्टर अबाउट अ वीक 10 डेज हम इतने कंफर्टेबल हो गए कि ऐसा नहीं लग रहा था कि हम शूट कर रहे हैं। इट सीम लाइक हम अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और बीच बीच में जब भी समय मिल रहा है हम थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं। मृणाल, जैसे कि तुषार ने बताया कि मतलब एक इट वाज एन एक्सपीरियंस, एक जर्नी। एक साथ में रहना, सब रूम शेयर करना, घर में खाना बनाना, काइंड ऑफ फैमिली एटमॉस्फियर था। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन कैसे चेंजेस आ रहे थे, जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर एंड ऑफ स्क्रीन दोनों की बात करें तो? आई थिंक दोनों की जर्नी साथ में प्रोग्रेस हो रही थी। शुरू राइट। में जैसे हम एक दूसरे को जानने में समय लगा रहे थे, जो होता ही है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि लंबे लंबे शेड्यूल पे एक साथ आप किसी प्रोजेक्ट पे जाओ और वो एक ही साथ आप उस यूनिट के साथ रहो और पूरा काम, योर लाइफ इज अबाउट दैट फॉर दैट टाइम। तो हम एक दूसरे को समझ रहे थे, उसी तरह हम अपने कैरेक्टर्स में भी सेटल हो रहे थे। तो शुरू के दिन कुछ थे जब हम अपने कैरेक्टर्स को जानने में, हमने वर्कशॉप्स और रीडिंग्स और बैठ के जो भी अपनी हमारी जैमिंग करके, और उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल से शुरू के 10 15 20 दिन अभी वर जस्ट गेटिंग अकस्टम्ड कि क्या माहौल है, कैसा मौसम है। बहुत ठंड था तो बहुत सही था। एक एक पॉइंट के बाद वो सिर्फ वो अपने आप इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट्स ओन। वो फिर हम जब सेट हो गए थे एक बार, तो फिर बहुत स्मूथ चला फिर सब। मतलब अच्छा, इश्यूज आप आए, तीनों प्रॉब्लम आती है, बट मजा आया। फिर वो जर्नी शुरू हो गई थी। फिर एज एज पीपल, एज फ्रेंड्स, वी बिकेम फ्रेंड्स। कैरेक्टर्स को हम जाना तो हम, देन इट वाज ऑल अ लॉट ऑफ फन। मानसी, जैसे कि लाइक आप तीनों जब फर्स्ट टाइम मिले तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑकवर्डनेस होती है व्हेन वी मीट समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक आइस ब्रेकिंग मोमेंट होता है। मानसी, तुषार, मृणाल, आप तीनों जब मिले तो व्हाट वाज एक कोई इंसिडेंट, कोई वाकया? पहली बार जब मिले थे तो कैसा एक्सपीरियंस था? लाइक कि कैसा बंदा है, नहीं है, तो थोड़ा सा उस बारे में अगर आइस ब्रेकिंग मोमेंट बेसिकली कैसा था? एक्चुअली हम इतना सोच समझ के मिले ही नहीं थे। वी वर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और मैंने, आई डोंट थिंक सो हमने किसी ने सोचा था ऐसा होगा या वैसा होगा, ऐसा बात करनी पड़ेगी, दिस एंड दैट। हम आई लोगों को बस थिंक इट छोड़ वाज, दिया गया था एक ही जगह पे कि अब देख लो। हाँ, अपना देख लो। एक्चुअली हाँ। हम फर्स्ट मिले थे रीडिंग्स के दौरान, पर वहां पे भी वी वर वेरी लाइक, मतलब वी वर जस्ट वेरी रियल विथ ईच अदर। आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई वी डिडंट फील एनीथिंग ऑकवर्ड। और वहां पे भी साथ में छोड़ दिया था। ऑनेस्टली वही शूट के कुछ दिनों पहले तक तो छोड़ दिया था कि देख लो। हाँ, कर अपना लो, अपना देखो। रिहर्सल कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एंड देन यार रीडिंग्स करते थे साथ में, सब कुछ साथ में करते थे, तो वी वर वेरी रियल विथ ईच अदर। तो वो ऑकवर्डनेस इतना नहीं था।
अच्छा, तुषार ऑन स्क्रीन कैरेक्टर की बात करें, आपका जो ऑन स्क्रीन कैरेक्टर है और ऑफ स्क्रीन तुषार एज यू आर, तो लाइक कितना सिमिलरिटीज है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अपने कैरेक्टर में आने के लिए, कितने सिमिलर है, कितने डिफरेंट है एक दूसरे से? देखिए, सिमिलैरिटीज भी काफ़ी हैं। जैसे मेरा कैरेक्टर है आकाश, ही इज़ अ ट्रैवलर, ही लाइक्स ट्रैवलिंग। उसको नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है और अलग-अलग जगहें जाना बहुत पसंद है। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई शेयर। मुझे भी ट्रैवल करना पसंद है। आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल एंड जस्ट लाइक आकाश, आकाश आल्सो गोज़ इनटू हिज ओन शेल टू see things how they are, perceive things. मैं भी ऐसे करता हूँ। There were a few dissimilarities also, but the best part was I think जो आकाश और मेरे में आकाश और तुषार की जो essence है, essence as a human being, that was the same. And obviously I think उसमें थोड़ा समय लगा for me to find that out. But after a few days, after a couple of weeks, I think I found it, and then it was nice. बिल्कुल। मृणाल, आशा भी है इसमें, लाइक तो पूरी जर्नी हमने उनसे भी बात की थी, बड़ा मजा आया था, शी आल्सो एंजॉयड अ लॉट। तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? लाइक शी इज अ वेल नोन एस्टेब्लिश्ड एक्टर, तो जब वो भी थी तो सारे जो एक यूथ था और एक यूथ कास्ट है, यंग कास्ट है, तो कितने फन मस्ती मजाक होता था सेट पे। बहुत मुश्किल है ऐसे, पता नहीं लोग कैसे काम करते हैं उसके साथ, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद। आई डोंट नो आजकल के एक्टर्स, नहीं ऑब्वियसली मैं मजाक कर रहा हूँ, बट बहुत सही था, सबके साथ ही बहुत अच्छा था। एक सी क्या होता है जब आप यू आर सो फार अवे फ्रॉम योर होम। मुझे ये याद है, इन सब में से मैं सबसे पहले पहुंचा था। इन लोगों ने क्या किया था, सो दे डिडंट पुट अस इन द सिटी, या हम लोगों को ऐसे होटल में नहीं डाला, अपने अपने कमरों में जाओ और बैठो और मिलो। एक घर जो सिटी से भी थोड़ा दूर था, वहां हम सबको एक साथ डाल दिया। तो आई रिमेम्बर मैं पहला बंदा था वहां पर, और वहाँ इंटरनेट भी नहीं था। मुझे वो चिप दे दी थी जो थोड़ी देर में ऑन होने वाली थी, तो मैं लिटरली अकेला था कुछ 4-6 घंटे उस रात को। एक्चुअली Yeah. वो रात मुझे याद है, ऑस्ट्रेलिया दिखता है वहां से, मतलब द मेन सिटी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया दिखता है मेलबर्न, द मेन सिटी आपको दिखता था, इतना दूर था वो बेसिकली, एंड इट वाज बैंक ऑपोजिट फ्रॉम वेयर यू वर, और दूर था बेसिकली। तो मुझे याद है कि वो रात आई वाज लाइक यार यहाँ तो मुझे अकेला आके छोड़ दिया है, बाकी एक्टर्स कब आएंगे, और आसपास तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं बाहर का कैसे जाऊँ, क्या कनेक्टिविटी है, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी। बट सुबह जैसे ही आई थिंक आशा आई थी और तुषार आया था, हम आए ये थे। तीनों आए थे, हाँ, तो उनको और देख मृणाल के हमें एक देख के अलग इतना खुश हुआ था जैसे कास्ट अवे में टॉम हैंक्स वापस आ गए शहर में। एक रात में ही मुझे ऐसा हो गया था कि लोग आ गए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दैट वी आर गोना डू दिस टुगेदर। सो तो फिर उसी उसी वाइब में आई थिंक वी वेंट अहेड, that we were all there to do something, and we were as new to that project, and we just helped एक दूसरे को, और while we were setting in ourselves। तो मजेदार था, मस्त था, मतलब they're all good people and all fun people, जिससे मतलब easy और से fun friendly I think आपको set या crew नहीं मिलेगा। ख्वाबों के परिंदे की जर्नी की बात करें तो जर्नी ऑब्वियसली एक बर्थफुल है, मेमोरेबल जर्नी है, बट जब भी इस प्रोजेक्ट की, इस वेब सीरीज की बात की जाएगी, तो एक मेमोरी जो हमेशा जहन में रहेगी वो कौन सी होगी आप तीनों के लिए? कोई इंसिडेंट, कोई वाकया जो आप शेयर कर सकें। मेरे लिए आई थिंक एक जो इंसिडेंट है वो जो बस एक बार नहीं हुआ, काफ़ी बार हुआ। हम सब ने काफ़ी ट्रैवल किया और हम गाड़ी में, एक ही गाड़ी में चारों लोग ट्रैवल करते होते थे, हमें तो कोई ना कोई ड्राइव कर रहा होता था। और शूट के बाद ऐसा आई थिंक हुआ है 3-4 बार या फिर उससे ज़्यादा कि हम जा रहे हैं और हमें बस सनसेट दिखा, और ऑस्ट्रेलिया की स्काई लाइन में सनसेट बहुत ही खूबसूरत था। और हमने बोला ठीक है अब नहीं जाते घर, रुको। गाड़ी आराम से रोकी, 10-15 मिनट हम रोड के साइड पे खड़े हुए और हमने आराम से इत्मीनान से सनसेट एंजॉय किया। तो ये है, आई थिंक दिस इज द एसेंस ऑफ माय एक्सपीरियंस फॉर ख्वाबों के परिंदे। और हाँ, दिस मेमोरी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मानसी? आई मीन ऑस्ट्रेलिया इज ब्यूटिफुल, मतलब नेचर वाइज आप देखो इतना सुंदर सिनेरिक व्यू दिखते थे हमें रोज अलग लोकेशंस पे, और हम रियल लोकेशंस पे शूट करते थे। अगर माउंटेन्स जा रहे हैं तो हमने माउंटेन्स हाइक किया है, गए हैं वहां। लेक पे गए हैं तो लिटरली हमने बॉन फायर किया है, वहां बैठे हैं। सो हमने एक्सपीरियंस खुद भी किया है, और ऑब्वियसली काम तो हम शूट कर ही रहे थे साइड में। So I think this memory is so precious because I was also experiencing it with my character, and
स्काई वाज सो ब्यूटीफुल वहां पे, मतलब इतने सुंदर कलर्स, सनसेट के टाइम तो आपको अलग अलग कलर्स दिखेंगे, वाइट स्काई, ब्यूटीफुल स्काई, सो दैट नाइट kangaroos, yeah. So yeah, these are some memories which will be always be there with me. लास्टली बट नॉट द लीस्ट मृणाल, आप भी अगर कोई बता सकते। हाँ, मैं एक्चुअली दो हैं, बहुत सारी मेमोरीज है, जैसे इन लोगों ने बोला कि बहुत सारी चीजें याद आती हैं और हम बट अभी आपने पूछा तो मैं 2 मिनट के लिए रुक के मैंने सोचा और फिर दो चीजें सरफेस हुई। एक सेकंड हाफ में एक सीन है जो हमने लेक पे सीन किया था, मेरा और आशा के बीच में सीन है। सेकंड हाफ में है जब मस्ती मजाक हो जाता है, जब ये लोग एक्चुअल में ट्रैवल कर रहे हैं और इनके दे शेयरिंग देयर इश्यूज इन लाइफ, कमिंग ऑफ फिल्म में आप जिंदगी के उस पड़ाव से अब दूसरे पड़ाव में जाने वाले, जहाँ जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, क्या करनी है, कैसे करना है, ये सारी चीजें सवाल आपके सामने। तो वो एक सीन लेक पे हमने शूट किया था और वो रात को था और बहुत ठंड थी वहां, गाड़ी पे एक लेयर बर्फ की जमने लग गई थी और हम बॉन फायर पे वो सीन कर रहे थे और हम बार बार वो सीन कर रहे थे क्योंकि आई थिंक वो तपस डायरेक्टर को ज्यादा कवर करना था, ज्यादा एंगल से, बट वो सीन बहुत इंपॉर्टेंट सीन था और उस सीन में उसने मुझे थोड़ी लिबर्टी दे दी थी। उस सीन के 2 ड्राफ्ट थे, उसको मैंने बोला था ये दोनों ड्राफ्ट को मिक्स करके मुझे एक सीन इसका लेट मी राइट इट माई सेल्फ और लेट मी मेक व्हाट नाउ बाय द टाइम मेरे पास अब दीक्षित को मैं समझ रहा हूँ तो मैं एक लेता हूँ लिबर्टी, मैं सुनाऊंगा तुझे। सो वो पूरा दिन मुझे बहुत याद आता है बिकॉज दैट बिकेम माई फेवरेट सीन ऑल्सो जब मैंने वो देखा। सो ही डिड लेट मी और उसने फिर बाद में सीन पढ़ा, ही वाज लाइक ग्रेट, करो इसको ऐसे ही करते हैं। और फिर जब किए, वो रात को इतनी ठंड हो रही थी कि वो सीन मतलब बहुत ज्यादा ठंड थी उस दिन। सो जस्ट डूइंग दैट सीन वाज सो फुलफिलिंग कि मजा आ गया मुझे, वो मोमेंट याद रहता है। और आप देखेंगे तो लेक वाला सीन जहां पर बिंदिया दीक्षित को उठा के बाहर लेके जाती है, आप वो सीन देखेंगे तो आपको शायद एकदम से कनेक्ट होगा वो सीन की इस सीन के बारे में बात करें, क्योंकि उस सीन का मुद्दा और सीन का मूड और इमोशन भी बहुत ज्यादा वैसा है इन द स्टोरी एट दैट टाइम। मैं ज्यादा आपको सीन के बारे में बता नहीं सकता, बट बहुत अमेजिंग था। और दूसरा हम लोगों ने मिल्की वे देखा था। Yes. That's great. आपकी बातें सुन के ही मुझे ही खुद ही इतना लग रहा है कि like we should visit that place। और वाकई में जब हम देखेंगे इसे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल स्टोरी, आपने जितना मजा किया उम्मीद करते हैं दर्शक जब देखेंगे उन्हें भी इतना ही मजा आएगा। तो लास्ट जाते जाते सभी दर्शकों, फैंस, व्यूअर्स से आप सभी क्या कहना चाहते हैं? ख्वाबों के परिंदे आ रहा है सिर्फ वूट पे ऑन द 14th of June एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स फ्री। आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप और गो ऑन द वेबसाइट एंड वॉच इट। एंड आई होप इन दीज टाइम्स, थोड़ा भारी समय है, इट ब्रिंग्स सम रे ऑफ लाइट एंड होप टू एवरीवन्स लाइफ, तो प्लीज देखिए। मानसी? मानसी go for it. Yeah, it's coming on 14th on Voot and it's free। और virtually travel करिए हमारे साथ to Australia watching the series। It's about happiness, about hope, about life and people लोग अपने खुद के उसको relate करेंगे characters से। So I think लोगों को काफी पसंद आएगा खुद को relate करना, देखना, इस journey को experience करना। So yeah. मृणाल? I would just say times have been really tough. We've all been away from our friends, and some people have been away from the family. तो बहुत अच्छा light, happy friendship, एक journey, road trip. There's everything you want to see. इस समय आप देखेंगे आपके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल आ जाएगी और बहुत पॉजिटिव है और आपको शायद एक याद दिलाता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जीना जरूरी है। और एज इन लोगों ने कहा कि फ्री है, सो सिर्फ आपको वूट पे क्लिक करना। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल। अभी विशिंग यू लक एंड विशिंग यू गुड हेल्थ। हम उम्मीद करते हैं ये इट बी अ बिग हिट, ब्लॉकबस्टर हिट, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। Thanks a lot, Ashraf. Thank you. Thank you. Thank you for your time.